बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमय राज्य था, विलासगढ़, जहां रानियां फूलों की तरह महकती थीं और राजकुमार तलवारों की तरह तेज होते थे। उसी राज्य में एक सुंदर, बुद्धिमान और दिलों को छू जाने वाली राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी यशोधरा। राजमहल की ऊंची दीवारों में सजे झूमर धीरे धीरे हिल रहे थे। रात का तीसरा पहर था और पूरा महल गहरी नींद में डूबा था। लेकिन अचानक एक तीव्र चीख ने सबको जगा दिया। राजा रुद्रप्रकाश ने भागते हुए यशोधरा के कमरे की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, वहां यशोधरा मृत पड़ी थी। उसके होंठ नीले पड़े थे और आंखें फटी हुई थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एक चमकती हुई सोने की अंगूठी उसके हाथ में थी। किसी और की राजा ने सारे राज्य में ऐलान कर दिया, जो मेरी बेटी की मौत की सच्चाई सामने लाएगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। तभी राज्य में आया एक तांत्रिक भैरवनाथ, जिसने कहा, राजकुमारी की मौत प्राकृतिक नहीं थी, यह किसी शक्तिशाली तांत्रिक विद्या का काम है। किसी ने उसे आत्मा की अग्नि से जलाया है, लेकिन शरीर पर कोई घाव नहीं। भैरवनाथ ने एक रहस्यमय संकेत दिया, जो काले झील की गहराई में जाएगा उसे यशोधरा की आत्मा से सच्चाई मिलेगी। दूसरे राज्य से आया एक साहसी योद्धा, राजकुमार अर्जुन। वो बचपन में यशोधरा का मित्र रह चुका था। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द था। वो ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यशोधरा अब नहीं रही। अर्जुन ने प्रण लिया, मैं उसकी मौत का रहस्य सुलझा कर रहूंगा, चाहे मुझे नरक में ही क्यों ना उतरना पड़े। अर्जुन पहुंचा उस झील पर जहां कभी कोई नहीं गया था। अंधकार से भरे उस पानी में एक पुराना मंदिर डूबा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही भीतर कदम रखा, उसे यशोधरा की आत्मा दिखाई दी। यशोधरा की आत्मा फुसफुसाई, मुझे मेरे ही किसी अपने ने मारा है। विश्वासघात सबसे बड़ा जहर है। उसने संकेत दिया एक काले घोड़े पर सवार शख्स की ओर, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। महल लौटने पर अर्जुन ने तहकीकात शुरू की। राज्य का सबसे चतुर और शक्तिशाली मंत्री विभीषण पर उसकी नजर पड़ी। विभीषण वर्षों से यशोधरा से विवाह करना चाहता था, लेकिन यशोधरा ने मना कर दिया था। अर्जुन को महल के पुराने पुस्तकालय में एक जादुई ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, आत्मा को बांधने के लिए काले चांद की रात जरूरी है। राजकुमारी की मृत्यु उसी रात हुई थी। अर्जुन ने तांत्रिक भैरवनाथ की मदद ली और एक रात्रिकालीन अनुष्ठान किया। वहां यशोधरा की आत्मा प्रकट हुई और विभीषण का नाम लिया। अर्जुन ने सबूतों के साथ राजा के दरबार में जाकर सच्चाई बताई। विभीषण को गिरफ्तार किया गया। उसने कबूल किया कि वह राजकुमारी से शादी करना चाहता था, और जब वह मानी नहीं तो उसने एक काले तांत्रिक के साथ मिलकर उसकी आत्मा को बांध दिया। भैरवनाथ ने अंतिम अनुष्ठान किया। यशोधरा की आत्मा महल के बगीचे में प्रकट हुई, जहां वह बचपन में खेला करती थी। उसकी आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राज्य भर में शांति छा गई। अंतिम दृश्य, राजकुमार अर्जुन उस झील पर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब उसमें संतोष था। वह जानता था यशोधरा अब शांति में है।